नमो यूनिवर्स। प्यारे दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन या आकर्षण के नियम क्या है? यह कैसे काम करता है? लॉ ऑफ अट्रैक्शन केवल इसी प्रिंसिपल पर काम करता है जो हमें सिखाता है कि सब कुछ एनर्जी है। इस दुनिया में हम जो कुछ देखते हैं वह सब केवल एक एनर्जी से ही निर्मित हुआ है। इसीलिए जिस तरह की भी एनर्जी आपके भीतर से बाहर जाती है, उसी तरह की एनर्जी बदले में आपके पास भी लौटती है। इससे जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखना है, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए लाइफ चेंजिंग वीडियो होने वाली है। इस वीडियो की मदद से आप हर वो परेशानी से छुटकारा पा सकते हैं तो आपके सक्सेस और इच्छाओं के बीच आती है। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन ये वीडियो देखने के बाद आपकी सारी परेशानियों को हल मिल जाएगा। तो बिना देरी किए वीडियो शुरू करते हैं। एक बार जब आप अपने फायदे के लिए अट्रैक्शन के नियम का यूज करने की कला में महारत हासिल कर लेते हैं, तो आपका दुनिया देखने का नजरिया बदलना शुरू हो जाता है। अट्रैक्शन के नियम के अनुसार आप जो कुछ भी चाहे अपने जीवन में अट्रैक्ट कर सकते हैं, केवल अपने विचारों में कुछ बदलाव करके, और साथ ही अपने कर्मों की शैली को बदलने से ही आप कुछ भी चाहे अपने जीवन में अट्रैक्ट कर पाने में सक्षम हो सकते हैं। यदि आप यह सोचते हैं कि भला ऐसे कैसे हो सकता है, क्या यह कोई जादू है, क्या इस तरह के कई विचार और सवाल आपके मन को परेशान कर रहे होंगे। अट्रैक्शन का नियम कहता है कि हम चीज को भी अपनी पूरी शिद्दत से चाहने की कोशिश करते हैं, इच्छा करते हैं तो वह चीज मिल जाती है। इस चीज को शायद आपने पहले भी एक्सपीरियंस किया होगा, लेकिन जागरूकता की कमी के कारण आपने उसे महज एक इत्तेफाक समझ लिया। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब हम सच्चे मन से अपनी चाहत को खुद से जाहिर करते हैं तो हमारे वातावरण के आसपास सिर्फ पॉजिटिव एनर्जी फैल जाती है, जिसका प्रभाव इतना तीव्र होता है कि आपकी इच्छाएं पूरी होने लगती हैं। अब बात आती है इस नियम की कि कैसे काम करता है। यह आपके लिए जानना जरूरी है। अट्रैक्शन के नियम की पुष्टि करने वाले सैकड़ों लेख मौजूद हैं जो बताते हैं कि यह नियम कोई मिथ नहीं है। हालांकि लोग इस नियम से पहले परिचित नहीं थे। कुछ साल पहले आई एक किताब मिस्ट्री, जिसे रांडा बन ने लिखा था। यह किताब दुनिया की सबसे ज्यादा बिकने वाली किताब बनी। यह किताब पूरी तरह अट्रैक्शन के नियम पर ही आधारित है। हालांकि आज अट्रैक्शन के नियम पर कई तरह के रिसर्च चल रहे हैं, लेकिन दुर्भाग्य से यह नियम इनडायरेक्ट काम करता है। आज हम आपको बताएंगे कि कैसे आप अट्रैक्शन के नियम से अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। अट्रैक्शन का नियम बताता है कि हमारे पास जीवन में अपनी मनचाही चीजों को अट्रैक्ट करने की क्षमता है। आपके जीवन के अलग अलग पॉइंट पर आपको मिले नेगेटिव असर, निराशावादी संदेशों के विपरीत आपका दिमाग और आपका विश्वास आपके लक्ष्यों को पूरा करने की अनुमति देने के लिए पूरी तरह मजबूत है, पॉजिटिविटी के प्रभाव से वाकिफ है। और जब आप अपने विचारों में पॉजिटिविटी लाते हैं तो अट्रैक्शन का नियम और ज्यादा शक्तिशाली ढंग से काम करता है। आपके वह विचार जो आपको पूरी संतुष्टि प्रदान करते हैं, आपको उन्हें थोड़ा ज्यादा समय देना चाहिए। जब आप अपने सपने को और प्रभावी ढंग से देखते हैं तो नतीजतन आप जानबूझकर अपने सपनों को पूरा करने की संभावना बढ़ा सकते हैं। आप सिर्फ अपने भविष्य के बारे में अपने नजरिए को, अपनी सोच को महत्वाकांक्षी आशावादी बनाएं। सिर्फ इतना छोटा सा काम आपको बड़ी सक्सेस के पास ले जा सकता है। आपको सिर्फ अपना ज्यादा समय इस तरह के विचारों को देना होता है। आपको एनर्जी इतनी अधिक होती है कि आपकी सफलता की संभावना बढ़ जाती है। कई बार लोग सोचना शुरू कर देते हैं कि उन्हें उसके उपयुक्त परिणाम नहीं मिलते। ऐसा होने के पीछे कई कारण हो सकते हैं। अट्रैक्शन के नियम की एक्सपर्ट बताते हैं कि आपके विचारों में आपका विश्वास सम्मिलित होना चाहिए। हमेशा अपने आप को सफलता के करीब देखें। आपके लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आपको कई बार ऐसी भावनाओं का एहसास होता है कि आप तो उन्हें आसानी से हासिल कर सकते हैं और आपको अपनी सफलता बेहद नजदीक नजर आती है। लेकिन दुर्भाग्य से आपकी यह मानसिकता कुछ पलों की मेहमान होती है। इसके बाद आप खुद को फ्रस्ट्रेटेड महसूस करने लगते हैं। आपको डाउट होने लगता है और धीरे धीरे यही डाउट आपको असफलता में परिवर्तित हो जाता है। आपको अपने लक्ष्यों को निर्धारित करते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि क्या वाकई आप इसे चाहते हैं, और यदि आपकी चाहत एस है तो अट्रैक्शन का यह नियम काम करेगा और आपको उसके नजदीक ले जाता है।
ऐसे में आपको खुद को हर समय सफलता के नजदीक ही देखना है। कभी यह नहीं सोचना कि यह नहीं हो पाएगा। आपकी मानसिकता का सीधा प्रभाव वातावरण में मौजूद एनर्जी पर पड़ता है। इसीलिए ध्यान रखें कि गलती से भी अपने लक्ष्य के बारे में नेगेटिव विचार पैदा नहीं होने दें, और यदि हो भी रहे हैं तो उन पर काबू पाएं। हमारी सोच, हमारे ख्याल और हमारे मन में आने वाला एक एक विचार, इन सभी के ऊपर हमारा नियंत्रण होता है। लेकिन नियंत्रण तभी होता है जब आपने इसके लिए काफी अच्छी प्रैक्टिस की हो। अन्यथा तो आप चाहते हैं और सोचते कुछ और जा रहे हैं। इस तरह की मनस्त बन जाती है। कोई भी व्यक्ति पैदा होते ही अपने मन पर महारत हासिल नहीं कर पाता। यह सब कुछ उसके अपने प्रयासों की देन है। आप भी जब लगातार प्रयास करते हैं तो आप अपने मन को अपने अनुसार बदल सकते हैं। जैसे कि एक पल में आपको कोई वस्तु पसंद आई और आप उसे चाहते हैं और आपका पूरा निर्णय है कि आप उसे प्राप्त करेंगे, लेकिन अगले ही पल किसी अन्य व्यक्ति को वह वस्तु पसंद आ जाती है। ऐसे में आप क्या करेंगे? वह व्यक्ति जिसने अपने मन पर जीत हासिल की है, वह इस वस्तु को बड़ी आसानी से सामने वाले को दे देगा और उसको इससे रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ेगा। वहीं दूसरी तरफ एक ऐसा व्यक्ति जो अपने मन का गुलाम है, उसकी मनोदशा इस समय सबसे बदतर हालत में होगी। वह इसके लिए दुखी होगा, अपने ईश्वर को गलत समझे, यहां तक कि उसके चारों तरफ इतनी अधिक नेगेटिव एनर्जी उत्पन्न होगी कि उसके आने वाले काम भी बिगड़ने चले जाएंगे, और शाम को बिस्तर पर सोने से पहले वह दुखी होकर विचार करेगा कि आज का दिन ही बेकार था या मेरी किस्मत ही बेकार है। अब आप चुनिए, आप क्या चाहते हैं। अट्रैक्शन के नियम के हर पहलू को समझे, खुद को नेगेटिव विचारों से कोसों दूर रखें। बेशक आपको पता है कि यह आपके मुताबिक नहीं हो रहा, फिर भी अपने आप स्थिर रखें और अपनी पॉजिटिव सोच को लगातार जारी रखने का प्रयास करें। अपने ध्यान का केंद्र बदले, परिस्थितियां अपने आप बदलेंगे। जब आप ठीक महसूस नहीं कर रहे होते हैं, उस समय आपके मन में निश्चित ही नेगेटिव एनर्जी का भरपूर प्रभाव होता है। असल में जो स्थिति है वह उतनी बदतर होती नहीं है जितनी कि वह आपको लगती है या महसूस होती है। ऐसे में आपके ध्यान का केंद्र ही यह तय करता है कि आप किस तरह की एनर्जी का उपयोग कर रहे हैं, और उसी के अनुसार आपका मन काम करने लगता। वही यदि ध्यान का केंद्र कुछ पॉजिटिव विचारों के साथ है तो यह आपके मन में नई एनर्जी और स्फूर्ति का संचार करता है। जब आपका ध्यान का केंद्र यानी कि वह विषय जिसके बारे में आप विचार कर रहे हैं, उसे विषय को किस नजरिए से सोच रहे हैं, आपका नजरिया उस विषय के प्रति पॉजिटिव है या नेगेटिव। यदि आपका नजरिया नेगेटिव है तो आपको नुकसान उठाना ही पड़ेगा, और पॉजिटिव है तो आपकी सफलता की संभावना बढ़नी है। इसीलिए यह जरूरी है कि आप अपने ध्यान के केंद्र को पॉजिटिव रखें, और यदि यह नेगेटिव है तो इसे पॉजिटिव में बदलें। अट्रैक्शन का नियम सफलता के बड़े में आपके विश्वास को पूरी तरह बादल देगा। कई लोग ऐसा मानते हुए बड़े होते हैं कि सिर्फ असाधारण रूप से बुद्धिमान, अमीर, सुंदर या ऐसे लोग जिन्हें कुछ स्पष्ट रूप से विशेष अधिकार प्राप्त है, सिर्फ यही लोग सफलता प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन एक बार जब आप अट्रैक्शन के नियम में अपना मूल विश्वास बना लेते हैं और अट्रैक्शन के नियम को पूरी तरह लागू करते हैं, तो आप देखेंगे कि सफलता एक ऐसी चीज है जो सभी के लिए उपलब्ध है। कुछ विचार जो सिर्फ नुकसान ही देती हैं, बहुत बार आप खुद को ही गिरा हुआ महसूस करते हैं। आप खुद के प्रति इतने ज्यादा आलोचनात्मक हो जाते हैं कि इससे आपके निजी जीवन पर प्रभाव पड़ने लगता है। गलतियां, भूल सबसे होती हैं, लेकिन उन्हें भला कर हमें आगे ऐसी गलती ना दोहराने की सीख लेनी चाहिए। लेकिन ऐसा करने की जगह आप उसे गलती को अपने मन में इस तरह बैठा लेते हैं कि उसके ख्याल समय समय पर आपको तंग करते रहते हैं। कई बार आपके मन में ऐसे पुराने विचार आते हैं जो आपको पूरी तरह नेगेटिविटी से भर देते हैं। ऐसे समय में आपको कुछ भी अच्छा नहीं लगता और आप अपने लक्ष्य के प्रति गैर जिम्मेदार होने लगता है। धीरे धीरे आप पूरी तरह नेगेटिविटी के चंगुल में फंस जाते हैं। हर दिन जाने कितना ही समय हम फिजूल में बर्बाद कर देते हैं। यदि आपके पास हर दिन सिर्फ 15 मिनट भी हैं, तो इस समय का सदुपयोग आप ध्यान की स्थिति में प्रवेश करने से कर सकते हैं।
सिर्फ 15 मिनट का समय निकालकर विशेष रूप से उन विचारों पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं जो यह दर्शाते हैं कि जब आप अपने लक्ष्य को पूरा करेंगे तो यह कैसा दिखेगा। इसे ही विजुअलाइजेशन प्रोसेस कहा जाता है और अट्रैक्शन के नियम का पहले क्रम यही है। इस प्रोसेस को करने के लिए समय या एनर्जी के बड़े बलिदान की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन निश्चित रूप से यह कई प्रमुख फायदे प्रदान करता है। अपने सपनों के बड़े में सोचना और उनके संभावित परिणाम का विश्लेषण करना महत्वपूर्ण है। अगर आपको पता है कि आप जो कम कर रहे हैं उसकी सफलता किस तरह की होगी, तो आपको निश्चित ही उसे पर विचार करना चाहिए और उन पलों के साथ कुछ समय बिताना चाहिए जब आप खुद को सफल महसूस करते हैं। कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड के बारे में आपने कहीं ना कहीं सुना या पढ़ा ही होगा कि चेतन मन और अवचेतन मन क्या है, और अगर आप कोई भी बात अवचेतन मन में पहुंचा देते हैं तो वह बहुत आसानी से पूरा हो जाता है। यह सच भी है क्योंकि अवचेतन मन बहुत शक्तिशाली है। तो क्या आपकी बात अवचेतन मन तक पहुंच पाता है? जी नहीं, बहुत से लोगों की बात अवचेतन मन तक नहीं पहुंच पाती है। तो यह अवचेतन मन असल में क्या है? अगर हम यह जान जाएंगे तो शायद अवचेतन मन तक बात पहुंचाना आसान हो जाएगा। दिमाग हमारी बॉडी का सबसे शक्तिशाली हिस्सा है। हमारे दिमाग की शक्ति हमारे शरीर की शक्ति से कहीं ज्यादा होती है। जिस व्यक्ति ने अवचेतन मन की शक्ति को परख लिया और इसका सही इस्तेमाल करना सीख लिया, तो वह अपने जीवन के हर लक्ष्य को हासिल कर सकता है। आपका चेतन मन और अवचेतन मन कैसे काम करता है, इसके द्वारा मन चाहे परिणाम कैसे हासिल कर सकते हैं। आइए जानते हैं कॉन्शियस माइंड यानी चेतन मन क्या होता है और कैसे काम करता है। जब हम किसी काम को पहली बार करते हैं तब हमें उस काम को करने की आदत नहीं होती है और उस काम को हम सोच समझकर तथा ध्यान देकर करते हैं। उस काम के बारे में हम जिस माइंड से सोचते हैं वह चेतन मन होता है। चेतन मन एक्टिव माइंड होता है। जब हमें कोई बात बताई जाती है या कही जाती है, उस समय हमारी जो प्रतिक्रिया होती है वह हमारे चेतन मन से ही होता है, क्योंकि हम उस बात को पूरा ध्यान से सुन रहे होते हैं। जब हम किसी भी चीज को पाने की इच्छा करते हैं तो वह हमारे चेतन मन से होता है। जब हम किसी भी चीज पर तर्क करते हैं तो यह चेतन मन से होता है। चेतन मन हमारे पूरे माइंड में 10% होता है। जब हम कोई भी काम एकाग्र होकर करते हैं तब कॉन्शियस माइंड के द्वारा ही कर रहे होते हैं। अब बात करते हैं सबकॉन्शियस माइंड यानी अवचेतन मन क्या है। जब हम कोई काम करते हैं जिसके लिए हमें सोचने की जरूरत नहीं पड़ती, जिसमें हमारी आदत पड़ गई होती है, हमारा सब काम अपने आप होता है, तो यह हमारे अवचेतन मन से होता है। अवचेतन मन जब किसी चीज को मान लेता है, यानी अवचेतन मन ने मान लिया कि आपने कार चलाना सीख लिया है, तो आप बिना डरे गाड़ी चलाते हैं। अवचेतन मन हमारे दिमाग का 90% उपयोग करता है, जो हमारे भविष्य को तय करता है। वही अवचेतन मन होता है। जब हम कोई गाड़ी चलाना सीख जाते हैं तो हमें सोचना नहीं पड़ता कि कब ब्रेक लगानी है और कब गियर बदलना है। जब हम किसी भी चीज को बहुत दिनों तक याद करते हैं तो यह हमारे अवचेतन मन में याद होता है। चेतन मन और अवचेतन मन दोनों मिलकर हमारी जिंदगी को चलाते हैं। हम अपनी जिंदगी में जो कुछ भी कर रहे हैं यह सब चेतन और अचेतन मन ही कंट्रोल करता है। कुल मिलाकर हम यह कह सकते हैं कि हमारा दिमाग हमारी जिंदगी को चला रहा है। चेतन मन तो ठीक है, लेकिन यह जो अवचेतन मन है यह कुछ ज्यादा ही खास है। हमारे जिंदगी के 90% फैसले हम नहीं लेते, बल्कि यह हमारा अवचेतन मन लेता है। हमारे दिमाग की असल शक्ति हमारे अवचेतन मन में है। जरा सोचिए, 1 मिनट में हमारा दिल लगभग 70 बार धड़कता है, तो कौन है जो इसे कंट्रोल करता है कि हर मिनट में दिल की धड़कन इतनी बार करानी है? और कौन है जो हमारे शरीर के तापमान को बनाए रखता है? इसका जवाब है हमारा अवचेतन मन। यह हमारे दिमाग का पावर हाउस है और यही तय करता है कि हम कौन हैं और हम कैसे व्यवहार करते हैं। हमारी जो आदतें हैं यह भी हमारे अवचेतन मन से संबंधित हैं। जैसे रोज इंटरनेट इस्तेमाल करने की आदत है, तो यह आदत असल में अवचेतन मन में संग्रहित रहती है। हम लोगों को तो यह पता है कि आदत को आसानी से बदला नहीं जा सकता, परंतु यह नहीं पता कि इसका कारण क्या है। इसका कारण यही है कि यह आदत हमारे चेतन मन में नहीं, अवचेतन मन में संग्रहित रहती है, जो हमारे चेतन मन से कहीं ज्यादा शक्तिशाली है। हमारी जिंदगी में कई चीजें ऐसी हैं जो हमें पता होती है कि यह नहीं करनी चाहिए, लेकिन फिर भी हम वही करते हैं।
क्योंकि हमारा चेतन मन तो जानता है कि इसे नहीं करना चाहिए, लेकिन अवचेतन मन को यह बात नहीं पता। तो आइए जानते हैं अवचेतन मन कैसे काम करता है। हमारा अवचेतन मन वही करता है जिस पर हम अपनी समझ के अनुसार विश्वास करते हैं। यह हमारे चेतन मन की तरह वजह नहीं ढूंढता है या कोई बहस नहीं करता है। नेगेटिव विचार हमारे अवचेतन मन में विपरीत काम करता है। हमारा अवचेतन मन एक भूमि की तरह है जो हर प्रकार के सही या गलत बीज स्वीकार है। यदि आप किसी चीज को जानबूझकर सही समझते हैं, चाहे वह झूठ ही क्यों ना हो, आपका अवचेतन मन इसको सच मानकर इस पर काम करने लगेगा और अच्छा परिणाम भी लाएगा, क्योंकि आपने इसे अपने मन से सत्य समझा था। अब चेतन मन में अगर कोई बात डाल दी जाए तो उसे वास्तविकता में बदलने में कोई नहीं रोक सकता। अगर कोई बात चेतन मन से होकर अवचेतन मन में चली जाए तो चमत्कार होने लगते हैं। जब किसी बात को अवचेतन मन में फीड करने की बात आती है तो यह अवचेतन मन ये नहीं सोचता कि सही है या गलत। इसके अंदर जो भी निर्देश चले गए उसे वास्तविकता में लाना शुरू कर देता है। और सोचिए कि अगर इस अवचेतन मन की शक्ति असीमित है तो यह क्या क्या कर सकता है। अगर आपने अपने अवचेतन मन से संपर्क करने के तरीके को सीख लिया तो आप नहीं जानते कि आप किस ऊंचाई को हासिल कर सकते हो। आप जो चाहे जीवन में वह कर सकते हैं। अवचेतन मन में अपनी बात डालने के अलग अलग तरीके होते हैं। उनमें से सबसे अच्छा तरीका है एफर्मेशन। जब भी कोई बात हमें बोली जाती है तो वह सबसे पहले चेतन मन में जाती है और तब चेतन मन तय करता है कि वह बात हमें अब चेतन मन तक पहुंच चाहिए या नहीं। अगर वह बात चेतन मन को तर्क में सही लगती है तो वह हमारे अवचेतन मन को भेज देता है। जैसे मान लीजिए कि अगर कोई भी पागल इंसान ने आपको बोल दिया कि तू जिंदगी में कुछ नहीं कर सकता, तो आप उस पर ध्यान नहीं दोगे क्योंकि आपको पता है कि वह पागल है। आपका चेतन मन भी उसे नजरअंदाज कर देगा। लेकिन अगर एक टीचर जिसकी आप बहुत इज्जत करते हैं, उसने आपको गुस्से में आकर बोला कि तू जिंदगी में कुछ नहीं कर सकता, तो आपका चेतन मन उसे बहुत गंभीरता से ले लेगा, क्योंकि आपको पता है कि वह टीचर है और उसने बोला है तो उसमें कोई बड़ा कारण होगा। और इसी सोच चलते आपके चेतन मन को लगता है कि यह बात जरूर खास है, इसलिए वह इसे अवचेतन मन में भेज देता है। वह यह नहीं देखता कि यह बात पॉजिटिव है या नेगेटिव, यह बस उसे भेज देता है। इसलिए जो हमेशा नेगेटिव बातें सुनते हैं और नेगेटिव माहौल में रहते हैं, वह लोग आगे नहीं बढ़ पाते। पर देखा जाए तो यह चीज पॉजिटिव बातों पर भी लागू होती है। अगर कोई बड़ा इंसान आपकी तारीफ करें और आपको उत्साहित करें तो आपको बहुत अच्छा लगता है। और ज्यादातर लोग जो पॉजिटिव बातें सुनते हैं और पॉजिटिव किताबें पढ़ते हैं, वह जिंदगी में कुछ ना कुछ अच्छा कर ही लेते हैं, क्योंकि उन्हें ज्यादातर पॉजिटिव बातें बोली गई थी। और यह पॉजिटिव बात जब चेतन मन में जाती है तो वह बात अगर खास होती है तो वह उसे अवचेतन मन में भेज देता है और असल जिंदगी में वही होने लगता है। इससे यह पता चलता है कि जब भी कोई बात हमारे चेतन मन में बार बार हिट करती रहती है तो वह हमारे अवचेतन मन में चली जाती है। इसीलिए यह कहा जाता है कि हमें हमेशा पॉजिटिव सोचना चाहिए और नेगेटिविटी से दूर रहना चाहिए। लेकिन ज्यादातर हम इस तरीके के बारे में नहीं जानते और सोचते हैं कि बार बार बोलने से क्या होगा। पर आप एक बार कोशिश करके तो देखिए, आप जो सोचते हो वही आपके साथ होता है। सबकॉन्शियस माइंड यानी अवचेतन मन में कैसे प्रवेश करें। अगर आप किसी चीज को पाना चाहते हैं तो आप अपने अवचेतन मन की शक्ति से उसे पा सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपके पास एक इच्छा शक्ति और आत्मविश्वास होना जरूरी है। और इसके साथ ही आपकी सोच भी पॉजिटिव होनी चाहिए। अपने विचार को अवचेतन मन तक पहुंचाने का तरीका जितना आसान है उतना ही मुश्किल भी है, लेकिन अगर आप इसे रोज आजमाएं तो आप इस पर जल्दी ही काबू पा लेंगे और अपने अवचेतन मन को अपने वश में कर लेंगे। आपको अपने अवचेतन मन को वैसे ही आज्ञा देनी है जैसे आप दूसरों को देते हैं, लेकिन याद रहे, आज्ञा देने का नाटक नहीं करना है। सच में आपको आज्ञा देनी है और ऐसा सोचना है कि यह काम वह पक्का कर लेगा। शुरुआत में आप आसान चीजों से प्रयास करें जिससे आपका आत्मविश्वास बढ़े, जैसे कि सुबह जल्दी उठना। रात को सोने से पहले आप अपनी घड़ी में अलार्म सेट करें और सोते वक्त आपको एक ध्यान होकर अपने अवचेतन मन को आदेश देना है कि सुबह मुझे हर हाल में 5 बजे उठना ही है, ऐसा बोलना है और फिर सो जाइए। अगर आप सुबह अलार्म के बजने से पहले उठ गए तो समझो आपका विचार पूरी तरह से अवचेतन मन तक पहुंच गया है। अगर नहीं हुआ तो फिर से ट्राई करके देखिए। कई बार हमें सुबह जल्दी उठकर कोई गाड़ी या बस पकड़नी होती है तो हम रात को सोने से पहले अलार्म लगा देते हैं, लेकिन हम अलार्म बजने से पहले उठ जाते हैं।
जिसकी वजह है अगली रात को हमें सुबह जल्दी उठने की चिंता, जो हमारे अवचेतन मन तक पहुंच जाती है और उसी की वजह से हम जल्दी उठ जाते हैं। यह अवचेतन मन तक बात पहुंचाने का सबसे सामान्य तरीका है। आप रात को सोने से पहले आज्ञा दो और याद रहे, शुरुआत में आसान चीजों पर ही प्रयास करें। धीरे धीरे बढ़ाएं और देखें। इससे आप वह सब कुछ पा लेंगे जो आप पाना चाहते हैं। अवचेतन मन तक पहुंचने का दूसरा तरीका है मेडिटेशन। अगर आप हर रोज मेडिटेशन करते हो तो आपका सबकॉन्शियस माइंड उतना ही प्रभावशाली होगा। अवचेतन मन तक पहुंचने के लिए ध्यान की भी एक अवस्था होती है। वहां तक पहुंचने के लिए आपको हर रोज ध्यान की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, फिर आप धीरे धीरे अवचेतन मन तक जरूर पहुंच जाओगे। अब आइए यह जानते हैं सबकॉन्शियस माइंड यानी अवचेतन मन की ताकत को कैसे स्वीकारें। अपने अवचेतन मन को ठीक से प्रोग्राम करने के लिए यह सबसे जरूरी है कि आपको अपने अवचेतन मन के अस्तित्व पर पूरा भरोसा होना चाहिए। आपको इसकी ताकत का अंदाजा होना चाहिए। यदि आप इसे केवल प्रयोग के तौर पर देखेंगे और आप मानेंगे कि अवचेतन मन जैसी कोई चीज नहीं होती, ऐसी स्थिति में आपके अवचेतन मन में बदलाव असंभव हो जाता है। इसलिए आपको अवचेतन मन के अस्तित्व पर पूरा भरोसा होना चाहिए और यह स्वीकार करना होगा कि अवचेतन मन जैसी कोई चीज होती है और यह मुझ में जरूर पॉजिटिव बदलाव लाएगी। जब आप इस तरह से सोचने लगते हैं तब आपका अवचेतन मन इसे हकीकत में बदलने लग जाता है। अधिकतर लोगों के लिए उनका अवचेतन मन उनके खिलाफ काम करता है, इसलिए इसे अच्छे से ट्रेन करने के लिए आपको इसके साथ दोस्ताना व्यवहार करना होगा। जो भी आप अपने जीवन में हासिल करना चाहते हो उसे आप अवचेतन मन के साथ शेयर करना शुरू करो। शुरू में ऐसा करना मुश्किल भरा काम हो सकता है, लेकिन धीरे धीरे यह ठीक से काम करने लगेगा। नेगेटिविटी से हमेशा दूर रहे। जैसा कि पहले हमने बात की थी कि चेतन मन सोचता समझता भी है, उसके बाद निर्णय लेता है, लेकिन अचेतन मन के साथ ऐसा नहीं है। वह पुराने अनुभवों के आधार पर ही निर्णय लेता है। वह स्वचालित रूप से काम करता है। इसलिए अगर आप पॉजिटिव माहौल में रहकर पॉजिटिव बातों को अपने दिमाग में यानी चेतन मन में हिट करेंगे तो कभी ना कभी वह चेतन मन की दीवार को तोड़ के अवचेतन मन में दाखिल हो जाएगी। उसके बाद जैसी परिस्थिति आप चाहते हैं आपकी जिंदगी में वही चीजें होने लगेंगी। मन दो प्रकार का होता है, पहला चेतन व दूसरा अवचेतन। चेतन मन के द्वारा मनुष्य जागृत अवस्था में सोचता है और बाहरी दुनिया का अनुभव करता है। अवचेतन मन इन्हीं सब बातों को ग्रहण कर सुरक्षित रख लेता है। एक प्रकार से अवचेतन मन को आत्म तत्व के साथ जोड़कर देखा जाता है। एक नियत परिस्थिति में अचानक प्रतिक्रिया इसी अवचेतन मन से आती है। दुनिया के सभी धर्म विश्वास के रूप हैं और विश्वास कई तरीकों से स्पष्ट किए जाते हैं। अपने जीवन और ब्रह्मांड के बारे में जैसा विश्वास होगा मनुष्य को वैसा ही मिलता है। मनुष्य अगर विश्वास कर सके तो उसके लिए हर चीज संभव है। नेपोलियन को विश्वास था कि दुनिया में असंभव शब्द है ही नहीं और इसी विश्वास के चलते उसने बड़े बड़े युद्ध जीते। जहां पर सकारात्मक विश्वास मनुष्य को फलता दिलाता है, वहीं पर नकारात्मक व निराशाजनक सोच मनुष्य को असफलता, संदेह व आत्मविश्वास में कमी की ओर ले जाती है। आज चारों तरफ आपाधापी स्वार्थ परायणता ने अनेक नौजवानों को नकारात्मक सोच की तरफ अग्रसर कर दिया है। अमेरिका के डॉ जोसेफ मर्फी ने शोध से पता लगाया कि यदि चेतन मन को विश्वास हो जाता है कि वह अब ठीक हो सकता है तो अवचेतन मन उसे पूरा करने के लिए शक्ति पैदा करता है और अवचेतन मन के आदेश पर मस्तिष्क उसी प्रकार के हार्मोन पैदा करके उस कार्य को पूरा करता है। अपने अवचेतन मन को यूज करने के लिए पहले उसे समझना बहुत जरूरी है। उसकी प्रकृति को समझने के बाद आप अपने लक्ष्य या विचारों को उसकी गहराई में जाने दें। सबकॉन्शियस माइंड रिप्रोग्राम करें। अगर आपको 1% का भी विश्वास है कि अवचेतन मन आपका जीवन बदल सकता है तो उसे 1% विश्वास को बड़ा कीजिए। मैं दावे से कह सकता हूं कि आपका जो भी लक्ष्य होगा उसे पाने में आप जल्दी ही सफल हो जाएंगे। अवचेतन मन यानी दिमाग का वह भाग जो ज्यादातर सुप्त रहता है। अवचेतन मन किसी भी बात का विरोध नहीं करता, ना ही कोई सवाल करता है। वह बस आपके विचारों को सच करने का काम करता है। अवचेतन मन को समझने के लिए चेतन मन के बारे में जानना जरूरी है। सिंपल लैंग्वेज में कहूं तो मन के दो हिस्से होते हैं। एक मन है चेतन मन अर्थात लॉजिकल मन। आप जो सोच रहे हैं, चीजों का आकलन कर रहे हैं, ये सारे क्रियाकलाप चेतन मन द्वारा कर रहे हैं। दूसरा हिस्सा अवचेतन मन
सबकॉन्शियस माइंड यानी इलॉजिकल मन, जो तब तक सोया रहता है जब तक आप जागे हुए तथा मन को सोचने या कुछ काम में व्यस्त रखते हैं। एक आम इंसान का अवचेतन मन यानी सबकॉन्शियस माइंड अक्सर सोते समय ही जागृत होता है। दिन भर आपने जिन बातों पर अधिक जोर दिया होता है उसे रियलिटी में लाने के लिए वह काम करने लगता है। अब चेतन मन सोचने का काम नहीं करता, वह तो बस आपकी भावनाओं से भरे विचारों को सच करने का काम करता है। इसीलिए तो कहते हैं जैसा सोचोगे वैसे ही बन जाओगे। अवचेतन मन को दूसरे शब्दों में सोल स्पिरिट या आत्मा भी कहते हैं। अब यदि मैं अपने आध्यात्मिक भाषा में समझाऊं तो यह समझना बहुत आसान हो जाएगा। हम जिस ईश्वर के संतान हैं उसकी सारी शक्तियां हमारे अंदर हैं, बस हम सुप्तावस्था में हैं या फिर अपनी शक्तियों से अनजान है। कुछ उदाहरण देना चाहूंगा। हेलेन केलर, जो कि अपंग होने के बावजूद झूठ भी एवरेस्ट पर चढ़ गई। कैसे उत्तर है अवचेतन मन को अपने बस में करके एक बच्चा जो न जाने कैसे एक स्थान पर खड़ी ट्रक के पहिए के नीचे आ गया। उसकी मन ने मदद के लिए बहुत आवाज दी, किंतु आसपास कोई नहीं था। उस मामूली सी महिला ने अकेले ट्रक को उठा लिया तथा अपने बच्चे को बाहर निकाल लिया। कैसे उसे बस इतना पता था कि उसका बच्चा उसे जीवित चाहिए। मन की ममता जो अपने बच्चे के लिए अवचेतन मन में दबी रहती है, उस वक्त जाग गई। आपके शरीर तथा शरीर के सिस्टम चलाने वाला आपका सबकॉन्शियस माइंड ही है। किसी बीमारी को ठीक करने से लेकर आपके असंभव से लगने वाले सपनों को पूरा करने की पावर आपके सबकॉन्शियस माइंड में है। अपने सबकॉन्शियस माइंड को रिप्रोग्राम करने या अपने हिसाब से प्रयोग करने के लिए सबसे पहले उसे गहराई में समझना होगा। आजकल बहुत सारे लोग इसे प्रयोग करने की कोशिश करते हैं लेकिन असफल हो जाते हैं। कारण यही है कि उन्होंने गहराई से इसे समझा ही नहीं है। ज्यादातर लोग अपने नेगेटिव विचारों से मुक्ति पाना चाहते हैं। आप यदि अपने जीवन में पीछे जाकर देखेंगे तो आपको जिस काम के लिए मना किया जाता है वही करने की उत्सुकता होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मन का स्वभाव उत्सुकता है। वह चंचल है। उसे नई चीजें करना या सीखना अच्छा लगता है, तो अपने सबकॉन्शियस माइंड को जागने के लिए सबसे पहले अपने सारे विचारों को स्वीकार करना होगा। मन को इस बात का विश्वास दिलाना होगा कि आप विचारों को दबा नहीं रहे बल्कि स्वीकार कर रहे हैं। फिर उसे यह भी समझाना होगा कि क्यों आप इस विचार को बदलना चाहते हैं। स्वयं के साथ तर्क करके आपको अपने चेतन मन को शांत करना होगा। जब चेतन मन शांत होता है तभी अवचेतन मन जागता है। यही समय है जब आप अवचेतन मन में नए विचारों के बीज डाल दीजिए। अवचेतन मन को सक्रिय करने के लिए चेतन मन का शांत होना अत्यंत जरूरी है। अब वह चेतन मन को संदेश कैसे भेजें? अब आप विचार करके देखिए, आपका मन कब शांत होता है? जब भी आपको सही समय लगे उस वक्त आप अपने नए विचारों पर सोचना शुरू करें। चलिए, मैं आपको 2 सही समय का सुझाव देता हूं। अगर आपने कुछ दिन तक इस समय का सही प्रयोग किया तो सफलता जल्दी ही मिलेगी। सोते समय अपने उन विचारों के बारे में सोचना शुरू करें जिसे आप सच करना चाहते हैं। मान लीजिए कि आपको नौकरी में प्रमोशन चाहिए, तो जैसा मैंने अपना अनुभव सुनाया उसके बारे में सोचिए। मन में देखिए कि लोग आपको मुबारकबाद दे रहे हैं और आप उस क्षण को कैसे महसूस कर रहे हैं। इसी विचार के साथ सोने की कोशिश कीजिए। यही वह समय है जब चेतन मन शांत तथा अवचेतन मन जागृत हो रहा होता है। यदि आप अपने विचारों को नींद के साथ मिलने देते हैं तो सबकॉन्शियस माइंड यानी अवचेतन मन को एक विचार मिलता है। वह उसी विचार को सच करने में जुट जाता है। दूसरा समय है सुबह सोकर उठने से लेकर 20 मिनट तक का समय। इस समय भी अवचेतन मन काफी शांत रहता है। आप अपने उन्हीं विचारों को जो रात को सोचा था सोचना शुरू करें। आप पाएंगे कि दिन में जब भी आपको समय मिलेगा आपका चेतन मन स्वयं उसके बारे में सोचने लगता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपका विचार अब चेतन मन की गहराइयों में डाल चुके हैं। 21 दिन में वह विचार आपका वर्तमान बन जाता है। इस संसार में जिन भी चीजों का आविर्भाव हुआ है सबसे पहले किसी की कल्पना में हुआ है। बस किसी को बताने के बजाय उसे सच करने में जुट जाइए। अब चेतन मन में कैसे प्रवेश करें? कल्पना में वह शक्ति है जिस पर मनुष्य जल्दी से विश्वास नहीं कर पाता। जब राइट ब्रदर्स में सबसे पहले इंसान को आसमान में उड़ने की बात कही तो लोगों ने उन्हें पागल समझा, लेकिन आज हम हवाई यात्रा करते हैं।
100 साल पहले तक किसी को नहीं पता था कि दूर बैठे हम किसी की आवाज सुन सकते हैं, लेकिन आज हम सिर्फ आवाज ही नहीं बल्कि उसे देख भी सकते हैं। तो बस कल्पना का सही प्रयोग कीजिए। इधर उधर की बेकार की बातों की कल्पना में समय और एनर्जी का प्रयोग न करें। यह वह अद्भुत शक्ति है जिससे आप अपने जीवन की रूपरेखा बदल सकते हैं, जितनी बारीकी से अपने सपनों की तस्वीर बना सकते हैं बनाइए। उदाहरण के लिए, आपको कार लेनी है तो किस कंपनी की, किस रंग की, कौन से मॉडल्स की, कितने सीट की, सब कुछ पिक्चर कीजिए। सबकॉन्शियस माइंड तस्वीरों को जल्दी स्वीकार कर उसे सच करने में लग जाता है। सामाजिक जगहों पर नहीं बल्कि अकेले में आईने के सामने बैठकर स्वयं से बातें करें। अपने लक्ष्य को हासिल करने के बाद आपके जीवन में जो भी परिवर्तन आएगा उसे देखें। आपके बात करने का तरीका कैसा होगा, उस तरीके से बात करें। उदाहरण के लिए, आपका प्रमोशन होने के बाद जब लोग आपको बधाइयां दे रहे होंगे तो आप उनसे क्या कहेंगे? शीशे के सामने उन वाक्यों को दोहराएं। आपके सफलता की चाबी आपके अपने हाथों में है। जब तक आप उसमें विश्वास नहीं करेंगे वह सच नहीं होगा। इसलिए जब आप स्वयं को उस रूप में देखते हैं तो आपके सबकॉन्शियस माइंड को यकीन होने लगता है कि यही सच है। वह आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाने का रास्ता बनाने लगता है। कई बार मनुष्य की असफलता का कारण उसकी अपनी ही सोच होती है। ज्यादातर रुकावट पुराने और संकुचित धारणाएं होती हैं। यदि आप अपने सबकॉन्शियस माइंड, अवचेतन मन को जगाना चाहते हैं तो आपको यह समझना होगा कि उसको शक्तियां असीमित है। असीमित शक्तियों के प्रयोग के लिए आपकी सोच संकुचित नहीं हो सकती। यह विरोधाभास अनजाने में इंसान की सफलता के आड़े आता है। यदि आप अमीर लोगों के विचारों को ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे कि किसी भी तरह के बदलाव को वे लोग आसानी से स्वीकार कर लेते हैं। गीता में भी तो कहा गया है कि परिवर्तन संसार का नियम है। अवचेतन मन को जागने का सबसे आसान तरीका है ध्यान योग का अभ्यास। मुझे पता है कि आम इंसान के लिए मुश्किल काम लगता है, लेकिन मेरा एक सवाल है, यदि आपको पता चल जाए कि आपका अवचेतन मन ही अलादीन के चिराग से निकला हुआ जिंद है जो आपकी हर इच्छा को आज्ञा कहकर पूरा करेगा, तो आप क्या करेंगे? क्या आप इतने बड़े तोहफे के लिए स्वयं के साथ 30 मिनट नहीं बिता सकते? सफल लोगों की कैटेगरी में आना है तो उनकी दिनचर्या गौर से देखें। दौलतमंद लोगों के दिन की शुरुआत ध्यान से ही होती है। क्या आपने गौर किया है कि अक्सर इंसान पास्ट की यादों या फ्यूचर की इमेजिनेशन में जीता है? पास्ट से सीख लेकर आगे बढ़ना ही समझदारी है, क्योंकि सीख के अलावा वहां सब कुछ कचरा होता है। अवचेतन मन को जागने का एक तरीका यह है कि अपने लक्ष्य की पूर्ति के बाद आपके जीवन में जो भी परिवर्तन आएगा उसे आज से ही जीना शुरू करें। उदाहरण के लिए, आप कैसे कपड़े पहनेंगे, किस तरह से चलेंगे या बात करेंगे, अपनी जो भी नई पहचान बनाना चाहते हैं उसे आज से ही करना शुरू कर दें। अब अवचेतन मन सिर्फ एक सिद्धांत पर काम करता है, वह यह कि आप जो करना चाह रहे हैं उसके बारे में आप क्या सोचते हैं। क्या आपको शक है कि यह होगा या नहीं होगा? तो यकीन मानिए, नहीं होगा। अपने अवचेतन मन को यूज करने के लिए पहले उसे समझना बहुत जरूरी है। शुरू में हो सकता है कि आपका चेतन मन लॉजिक ढूंढेगा और आपको कई बहाने भी दिखाएगा, परिस्थितियों का बहाना, लोगों का बहाना, समाज का बहाना। किंतु यदि आपकी इच्छा शक्ति इन बहानों से अधिक शक्तिशाली होगी तो आप इन पर ध्यान नहीं देंगे। अवचेतन मन एक बहुत शक्तिशाली उपकरण है जो हमारे आसपास और हम पर होने वाली हर चीज को अवशोषित कर लेता है। नेगेटिव कथन को अचानक रोकना आसान नहीं हो सकता है। धैर्य रखें, अपने आप पर सख्त ना हो और विश्वास करें। आपके अवचेतन मन की शक्ति आप ही के हाथों में है। आपकी कहानी अभी बस शुरू ही हुई है। ब्रह्मांड से आप जो चाहते हैं उसके लिए पूछें और संकोच ना करें। अब इसे समर्पित कर दें। खुश रहे और विश्वास करें कि मेरे साथ केवल बेहतरीन ही होगा, क्योंकि मुझे अपने आप पर विश्वास है। अगर आपको भी अपने आप पर विश्वास है तो आई लव यूनिवर्स जरूर लिखें और लाइक करना मत भूलना। ऐसी ही जानकारी भरी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल यूनिवर्स लॉगिन को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।